सर, बहुत दिन हो गए, कोई केस नहीं आया। मतलब छोटे मोटे केस तो आते ही थे, मतलब ऐसा बड़ा कोई केस नहीं आया। कामिनी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कोई बड़ा केस नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि हमारे इलाका भी सुधर चुका है, शांत है। शायद ये भी हो सकता है कि हमारे इलाके के सभी गलत लोग सुधर गए हों। ये इंस्पेक्टर राठौर का इलाका है सर, ज्यादा देर शांत नहीं रह सकता। देखिएगा, आज कोई ना कोई बुरी खबर तो आ ही जाएगी। मैंने कहा था ना सर, हमारा इलाका शांत नहीं रह सकता। देखिए, केस आ ही गया। मतलब कोई केस है या नहीं, ये उधर जाकर ही पता चलेगा। पर हमारे इलाके के पास जो रेलवे ट्रैक है, वहाँ पर एक आदमी की लाश मिली है। तो चलो आज की ड्यूटी शुरू करते हैं। सर, लगता है ट्रेन ने बहुत बुरी तरह से कुचला है। सारे बॉडी पार्ट्स पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। देखिए, यही रखे हैं। पर इसका सिर कहाँ है? सर, लगता है ट्रेन के टकराव के कारण कहीं दूर जाकर गिरा होगा। मैंने टीम को बोल दिया है कि आसपास के इलाके में ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है, बाकी बचे बॉडी पार्ट्स को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। पता नहीं कैसे ट्रेन के नीचे आ गया होगा ये। मुझे तो एक्सीडेंट का केस लग रहा है सर। शराब पीकर आया होगा और नशा चढ़ने के कारण ट्रेन का पता नहीं चला होगा, इसलिए मर गया बेचारा। देखो ना, दिन की शुरुआत ही खून से हो गई, आगे पता नहीं क्या क्या होगा। अच्छा ही होगा, आप चिंता मत कीजिए। सर, सुबह जो लाश मिली थी रेलवे ट्रैक के पास, तो उसके पास से हमें कुछ सामान मिला है। उन्हें देखने के बाद ये पता चलता है कि शायद ये आदमी ट्रेन पकड़ने जा रहा था। ये तो बड़ी अजीब बात है। अगर उसे ट्रेन पकड़नी थी तो वो स्टेशन क्यों नहीं गया? ये बीच में रेलवे ट्रैक पर क्या कर रहा था? हाँ सर, ये तो गौर करने वाली बात है। सर, और 2 लाशें मिली उसी जगह पर, उसी हालात में। कामिनी, अब ये केस मुझे एक्सीडेंट का नहीं लग रहा, जरूर कुछ अलग बात है। सर, ये 2 लाशों के बॉडी पार्ट्स पहले बॉडी की तरह सभी बॉडी पार्ट्स बुरी तरह से कुचल गए हैं। और सर, इनमें अलग बात ये सामने आई है कि लगता है इन दोनों को ट्रैक से बांध कर रखा था। दोनों के हाथ पैरों पर बांधने के निशान हैं। मतलब ये कि एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। कोई इन लोगों को जानबूझकर यहाँ बांधकर मरने के लिए छोड़ रहा है। कामिनी, पहले जो हमें बॉडी मिली थी उसके भी हाथ और पैरों पर बांधने के निशान थे या नहीं, अच्छी तरह से चेक करो। जी सर, मैं देखकर आपको बताती हूँ। और सर, और एक बात थी जो आपको बतानी थी। पहले बॉडी की तरह इन दोनों के सिर भी गायब है। हमारी टीम ने पहले बॉडी का सिर ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर कहीं नहीं मिला। और इन दोनों के सिर भी कहीं नहीं मिले सर। सिर कैसे गायब हो सकते हैं? मुझे लगता है कोई इन्हें ले जा रहा है। सर, एक बात और है, इन दोनों के पास भी सामान था। मतलब ये 2 लोग भी ट्रेन पकड़ने जा रहे थे। कामिनी, अब इस केस को एक मर्डर के एंगल से देखना पड़ेगा। एक काम करो, सभी टीम्स को कह दो कि आसपास के सभी इलाके में पूछताछ करें और जो भी फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं सब ले लें। और देखो कि कहीं कोई गाड़ी के निशान मिलते हैं नहीं। मुझे लगता है कि कोई इन्हें जबरदस्ती यहाँ लेकर आया होगा। यस सर, मैं सभी टीम्स को अलर्ट कर देती हूँ। सर, आप क्या सोच रहे हैं? उन 3 लाशों के सिर का क्या हुआ? कोई उनसे क्या करेगा, यही सोच रहा था। सर, हम जरूर पता लगा लेंगे। टीम को रेलवे ट्रैक के पास कुछ टायर के निशान मिले हैं। रिपोर्ट आते ही पता चल जाएगा कि वो किस गाड़ी के थे। बहुत अच्छे, गुड वर्क कामिनी। सर, शायद रिपोर्ट आ गई है। सर, ये तो किसी 3 पहिए की गाड़ी के निशान लगते हैं।
मेरे ख्याल से किसी रिक्शा के हैं। हाँ, ये बात पहले दिमाग में क्यों नहीं आई। ये लोग स्टेशन जाने के लिए रिक्शा से गए होंगे। कामिनी, रिक्शा स्टैंड पर जाओ और देखो कहीं पर सीसीटीवी लगा है या नहीं। अगर लगा है तो पिछले 2 दिन की फुटेज निकाल कर लाओ। उसे देखकर हमें पता चलेगा कि ये लोग किस रिक्शा में बैठे थे। सर, मैं फुटेज लेकर आ गई और हमें वो रिक्शा भी मिल गई है जिसमें वो 3 लोग बैठकर स्टेशन के लिए निकले थे। ये रहा रिक्शा का नंबर। चलो इस रिक्शा वाले से मुलाकात करते हैं। जरा हम भी तो जाने कि इसे 3 लोगों को मारने की क्या जरूरत पड़ गई। सर, आपको आने की जरूरत नहीं है। मैं और 2 हवलदार जाकर लेकर आते हैं। ठीक है, ध्यान से जाना। इसके पास हथियार भी हो सकते हैं। सर, ये रहा वो रिक्शा वाला। सुधीर नाम है इसका। मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये मैडम मुझे क्यों पकड़ के ले आई हैं? मैं तुम्हें अभी बताता हूँ कि यहाँ तुम्हें क्यों लाया गया है। अब तुम्हें कुछ याद आया या मैं और मदद करूँ? सर, मारिए मत साहब। मैं आपको सब सच बताता हूँ। मैंने किसी के कहने पर किया था। मुझसे कहा गया था कि लोगों को लाकर रेलवे ट्रैक पर बांध दो। हर आदमी के पीछे मुझे 10,000 दिए गए थे साहब। किसने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए? प्रोफेसर लीना ने साहब। कामिनी, जल्द से जल्द इस प्रोफेसर लीना का पता लगाओ। क्या आप ही है प्रोफेसर लीना? जी हाँ। कहिए, क्या बात है? आप इसे तो पहचानती होंगी। कमीने, तुझे कहा था ना कि ये शहर छोड़कर कहीं दूर चला जा। किस बात के तुझे इतने पैसे दिए थे? मैं बाहर ही गया था मैडम, पर इन लोगों ने मुझे वहाँ से उठा लिया। बस, बहुत हो गया। अब सच सच बताइए कि ये मामला क्या है। उन 3 लोगों की हत्या क्यों करवाई? मुझे उन 3 लोगों से कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे बस उनके कटे हुए सिर चाहिए थे मेरे रिसर्च के लिए। इसलिए मैंने इस सुधीर की मदद ली ताकि मुझे रेलगाड़ी से कटे हुए सिर मिल सके। अगर तुम्हें लोगों के कटे हुए सिर ही चाहिए थे तो तुम्हारे पास और भी तरीके थे। ये जानवरों जैसी हरकत करने की क्या जरूरत थी? नहीं, मुझे शार्प कटे हुए सिर नहीं चाहिए थे। मुझे ऐसे सिर चाहिए थे जो किसी एक्सीडेंट में कटे हो। यही मेरी रिसर्च है, ताकि मैं पता लगा सकूं कि वो फिर से जुड़ सकते हैं या नहीं। आपके रिसर्च का तो पता नहीं, लेकिन उसके चक्कर में आपने 3 लोगों की हत्या कर दी है। इसके लिए आपको कम से कम फांसी की सजा हो सकती है और इस सुधीर को उम्र कैद। कामिनी, ले चलो इन दोनों को। सर, आपने एकदम करेक्ट अंदाजा लगाया था कि इनके सर कोई और ले जा रहा है। आपका भी जवाब नहीं सर। बस अपना तो ऐसा ही है। ये तो किसी नताशा की गुमशुदगी की फाइल है। कामिनी। यस सर। नताशा के घर चलो। कौन नताशा सर? ये 6 महीने पहले गायब हुई थी, मेरी ज्वाइनिंग से पहले। माँ जी, आई नो आपने जब अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई थी तब इस केस को हैंडल करने वाले इंस्पेक्टर विनय को सब बताया था, लेकिन उनके ट्रांसफर के बाद अब ये केस मेरे अंडर आ गया है। सो प्लीज, अगर आप बुरा ना माने तो मैं वही सब वापस जानना चाहता हूँ। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है इंस्पेक्टर। कोई मुझे 1000 बार भी वही रिपीट करने के लिए बोले तो भी मैं बोलूंगी। बस मुझे मेरी बेटी मिल जाए। नताशा पोल्क होल न्यूज में न्यूज रिपोर्टर का काम करती थी। 6 महीने पहले वो किसी काम से मुंबई से रायगढ़ गई थी। वहां से लौटते समय उसने बताया कि वो 1 घंटे में घर पहुंचने वाली है, लेकिन वो 1 घंटा आज तक पूरा नहीं हुआ। माँ जी, नताशा रायगढ़ अकेली गई थी या किसी के साथ?
जी अकेली ही गई थी। कामिनी, फाइल्स में देखो जरा, नताशा के कॉल्स डिटेल्स फाइल है कि नहीं? नो सर, नो कॉल डिटेल्स। तो जल्दी से कॉल और उसकी आखिरी लोकेशन के डिटेल्स निकलवाओ। सर, नताशा की सीडीआर की कॉपी आ चुकी है, जिसमें उसकी लास्ट लोकेशन NH10 हाईवे है। और सर, एक नंबर पर उसकी सबसे ज्यादा बात हुई है, जो नताशा के ऑफिस कलीग अयान का है। गुड, तुम इस आर्यन के भी CDR और लास्ट लोकेशन भी निकलवाओ। यस सर। तुम्हारा ढाबा यहाँ कब से है? मैडम जी, ये तो हमारा पुश्तैनी ढाबा है। तकरीबन 70 साल से हम यहाँ हैं। पर बात क्या हो गई मैडम जी? 6 महीने पहले इसी जगह से ये लड़की गायब हुई है। तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में? जी नहीं मैडम जी, 6 महीने पहले यहाँ हाईवे पर काम चल रहा था, जिसकी वजह से सभी दुकानें करीब 1 महीने तक बंद थी। इसलिए हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मैडम जी। कुछ पता चला? नहीं सर, किसी ने कुछ नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है कामिनी? हाईवे 24 घंटे बिजी रहता है और किसी ने कुछ नहीं देखा। सर, हमें अभी पता चला है कि उस समय हाईवे पर बहुत काम चल रहा था, जिसकी वजह से यहाँ की सारी दुकानें बंद थीं। आर यू श्योर? ढाबे वाले ने और आसपास के लोगों ने तो यही बताया है सर। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ठीक है सर। जिस दिन नताशा का फोन बंद हुआ था, उस दिन अयान का मोबाइल फोन यहीं पर ट्रेस हुआ है और ठीक 1.5 घंटे बाद उसकी लोकेशन उसके घर पर शो हुई थी। एक काम करो, स्केलेटन डिटेक्टर मशीन मंगवाओ। ओके सर। सर, यहाँ कुछ है। खुदाई करो। कामिनी, सारे सबूत और कंकाल को फोरेंसिक भिजवाओ और पता करो कि ये कंकाल नताशा का है या किसी और का। सर, कंकाल नताशा का ही है। उसका DNA जानकी से मैच हो गया है। ये आर्यन के बारे में कुछ और पता चला? हम ट्राई कर रहे हैं सर, जल्द पता चल जाएगा। सर, नताशा की जाने के बाद अयान भी ऑफिस छोड़कर कहीं चला गया। जिया जी, आपके पास उसका कोई एड्रेस या फोन नंबर है? जी नहीं, ऑफिस छोड़ने के बाद ही उसका नंबर बंद है और जहाँ वो रहता था वहाँ है भी नहीं। मैं एक बार अप्रोच कर चुकी हूँ। उसकी कोई फोटो? हाँ सर, फोटो है। 1 मिनट। कामिनी, ध्यान से देखो इन सारी फोटोज को। हर फोटो में एक चीज कॉमन है, आर्यन का पेन। इसका कैप देखो, ये बिल्कुल वैसी ही कैप है जैसे हमें कंकाल के पास से मिली है। जी हाँ जी, ये सारी फोटोज आप कामिनी को शेयर कर दीजिए। और कामिनी, तुम ये सारी फोटोज अपने खबरियों को सर्कुलेट कर दो। मुझे हर हाल में आर्यन चाहिए। सर, अयान का पता चल गया है। वो यहाँ से 300 किलोमीटर दूर सोनापुर जिले के इस घर में छुपकर बैठा हुआ है। इस आर्यन के अब छुपने छुपाने के दिन खत्म हुए। जी कहिए। मैं इंस्पेक्टर राठौर।
जितना भागना था तुम भाग चुके हैं, अब और नहीं। चलो उठ। सर मैंने कुछ नहीं किया। देखो आर्यन, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। तुम्हारे खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत है। कत्ल के वक्त तुम नताशा के साथ NH10 हाईवे पर मौजूद थे। तुम्हारे पहन की कैप भी हमें नताशा के कंकाल के साथ मिल चुकी है, इसलिए सच बोलो। पोल खोल न्यूज चैनल के साथ काम करते हुए मैंने पैसों का गबन किया था, जो नताशा को पता चल गया। वो पैसा लौटाने के लिए कहने लगी, लेकिन मैं वो पैसा क्रिप्टो करेंसी में डुबो चुका था। मगर मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं जल्द ही पैसों का अरेंजमेंट कर लूंगा, लेकिन कर नहीं पाया। उसे समझाने के इरादे से मैं उसे मुंबई से बाहर ले गया। वो समझने के लिए ही तैयार नहीं हुई। मुझे कंपनी का पैसा लौटाने के लिए थोड़ा और समय चाहिए था, लेकिन वो मुझे और समय देने के लिए तैयार नहीं हुई। इसी बात को लेकर हमारी लड़ाई हो गई और मैंने गुस्से में आकर उसका गला दबाकर मार दिया। उस रात NH10 हाईवे पर चल रहा काम बंद था, तो मजदूरों के ना होने का फायदा उठाकर मैंने नताशा को वहीं रोड पर ही दफन कर दिया। लेकिन तुम्हारे न्यूज चैनल ने तो पैसों की चोरी के लिए कोई रिपोर्ट फाइल नहीं की। कंपनी छोड़ने से पहले मैंने सारी एंट्रीज बदल दी थी, जो ऑडिट में ही पकड़ी जा सकती हैं, और ऑडिट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आने पर ही होता है। ये तो मेरी बदकिस्मती है कि आप आज आ गए। अगर कल आते तो मैं अमेरिका शिफ्ट हो चुका होता, कभी हाथ नहीं आता। हर अपराधी यही सोचता है कि वो बच जाएगा, लेकिन वो ये भूल जाता है कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। तुम अमेरिका तो क्या पाताल भी चले जाते तो ये राठौर तुम्हें वहां से भी पकड़ लाता। अब उम्र भर जेल को एंजॉय करो। सर आपने डायलॉग बहुत पुराना मारा था, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। वैसे सच कहूं सर, तो मुझे लगा ही नहीं था कि ये केस सॉल्व होगा, लेकिन आपने बॉडी और खूनी दोनों को ढूंढ निकाला। आप सच में कमाल हैं। अपना तो ऐसा ही है। ये शोर कैसा है और ये बदबू कहां से आ रही है? सर ये बदबू इस जले हुए हाथ से आ रही है। ओह माय गॉड, ये हाथ यहाँ कैसे आया? सर कुछ कुत्ते आपस में लड़ रहे थे, उसमें से एक कुत्ता इसे पुलिस स्टेशन के अंदर ले आया। कुत्तों ने बुरी तरह से हाथ को नोच दिया है। मोहन, अगर यहाँ हाथ का टुकड़ा मिला है तो इसका मतलब बॉडी के बाकी हिस्से भी होंगे। कामिनी जी, सर्च टीम को बुलाइए। एक्सक्यूज मी, आप लोग किसी मोहन को जानते हैं जो आसपास रहता है? सर जी, एक मोहन तो रहता था इसी सोसाइटी में, लेकिन अब नहीं रहता। 6 महीने पहले वो यहाँ से चले गए। कहाँ चले गए? सर वो गोमती नगर में शिफ्ट हो गए थे। क्या बात कर रहे हैं मल्होत्रा जी? अरे वो तो करोल बाग में शिफ्ट हुए थे। अरे कहाँ तिवारी जी, मल्होत्रा जी, आप दोनों भी ना पागल वागल हो गए हैं क्या? मोहन सेक्टर 16 में शिफ्ट हुआ था। अरे पागलों, किसी को कुछ पता है भी या नहीं? सर कुछ पक्का आइडिया नहीं है। कोई नहीं, जहां जहां का एड्रेस बोला है वहां का पता बता दो। सर हमने सब जगह देख लिया, लेकिन बॉडी कहीं नहीं मिली और ना ही पूछताछ में कुछ पता चला है। अब हम क्या करेंगे सर? कामिनी जी, टेंशन मत लीजिए। क्राइम हुआ है तो क्रिमिनल पकड़ा ही जाएगा। क्रिमिनल किसी और से बच सकता होगा, पर राठौर से नहीं बच सकता। आप एक काम कीजिए। हेलो सर, वो लोग गणपति नगर में शिफ्ट हुए थे, बस मैं इतना ही जानती हूँ, और वो कोई सही आदमी नहीं था। गायत्री जी, आप तो वही है ना जिससे मैंने लक्ष्मी नगर सोसाइटी के पास फोटो दिखाकर पूछा था? जी, लेकिन उस वक्त मैं बहुत घबरा गई थी, इसलिए कुछ बता नहीं पाई।
इट्स ओके। आप बता दीजिए कि आप उस कटे हुए हाथ के बारे में क्या जानती हैं। सर, वो हाथ मेरी सहेली रेशमा का है। इतने यकीन की वजह, उसके नेल्स पर जो आर्ट वर्क है, वैसे आर्ट वर्क की वो आदी थी। लेकिन वैसा आर्ट वर्क तो कोई भी आर्टिस्ट कर सकता है। जी कर सकता है, लेकिन उस आर्टिस्ट के फिंगर्स पर ऊपर वैसे ही 2 तिल हो, उतने ही डिस्टेंस पर। ऐसा इत्तेफाक शायद संभव नहीं है सर। और क्या जानती हैं रश्मि के बारे में? सर, इस नेल आर्ट के अलावा वो एकदम घरेलू थी, बहुत ही कम लोगों से मिलती थी। उसे जरूर मोहन ने ही मारा होगा। मोहन? मोहन कौन? रश्मि का बॉयफ्रेंड। रश्मि मोहन एक साथ साल भर से रह रहे थे। वो उसे बहुत मारता पीटता था। इतना ही नहीं सर, वो कमीना मुझे भी छेड़ता था। मैंने कई बार रश्मि को समझाने की कोशिश की थी कि वो मोहन को छोड़ दे, मगर उसकी आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी थी। अगर छोड़ देती तो शायद आज जिंदा। हिम्मत से काम लीजिए गायत्री जी। अगर आपको उसका एड्रेस पता है तो प्लीज शेयर विद अस। वो गणपति नगर में कोयल अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 205 में उसके साथ रहती थी। कामिनी जी। ओह नो, बहुत बुरी तरह से काटा है सर। तुम्हें कुछ मिला? हाँ सर, दूसरे बेडरूम से ये एटीएम का कवर और मोहन के आधार कार्ड का जेरोक्स मिला है। एटीएम का कवर? मोहन के आधार से उसका बैंक अकाउंट का पता करके बैंक वालों से बोलो कि उसके अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो हमें तुरंत बताए। यस सर। और हाँ, मोहन के फोटो हर जगह पहुंचा दो। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, एवरीथिंग। वो दरिंदा शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए। सर, अभी अभी बैंक से फोन आया था। उन्होंने बताया मोहन ने अभी दिल्ली नोएडा हाईवे के पास वाले एटीएम से पैसे निकाले हैं। जल्दी चलो, इस बार ये हाथ से नहीं निकलना चाहिए। सर, मोहन फिर से बच गया। हाँ, पर कब तक बचेगा वो इंस्पेक्टर राठौड़ से? हेलो, क्या? ओके, हम पहुंच रहे हैं। गाड़ी वापस घुमाओ और जल्दी रंगीला ढाबा चलो। जल्दी, फास्ट फास्ट। अब उठोगे भी या बैठे ही रहोगे? चलो हमारे साथ। अब हम तुम्हें भरपेट खाना खिलाएंगे, वो भी जेल में। रुक जाओ मोहन, वरना मैं गोली मार दूंगा। गोली मत मारना सर, मैं चलूंगा आपके साथ। चलो उठ। क्यों मारा तूने रश्मि को? चल बोल। मैं और रश्मि एक दूसरे से प्यार करते थे, फिर हम लिविंग में रहने लगे, पर मेरा चक्कर मालती और पूनम नाम की लड़की से भी चलने लगा। इसी बात से रश्मि और मेरे बीच आए दिन झगड़ा होता रहता था। फिर एक दिन मैंने उसे भी मार दिया सर, फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंकने लगा। रश्मि के बाकी बॉडी पार्ट्स ठीक थे, बस एक हाथ क्यों जला था? ऐसा इसलिए किया क्योंकि फिंगरप्रिंट्स के जरिए उसके आधार का पता ना चल सके। मुजरिम गुनाह लाख चाहे छुपा ले, एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है मोहन। अब तुम्हें फांसी की सजा से कोई नहीं बचा सकता। सर, आप ये कैसे कर लेते हैं? एक ही थप्पड़ में 4 दांत बाहर। कमाल है सर आप।
अपना तो ऐसा ही है,